फतेहपुर जनपद के खागा में चल रही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 3 दिवसीय सम्मेलन में आज दूसरे दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बाहरी जिलों से 400 लोग फतेहपुर जिले के खागा कस्बे में पधारे हुए हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के लोगों का भी सम्मेलन में शामिल होकर सभी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को जागरूक करना सबसे बड़ा उद्देश्य है। आप लोगों को बताते चले कि भाकपा के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड अतुल कुमार अंजान जी का अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक स्थल पर आगमन हुआ। उन्होंने अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह की मूर्ति और उनके साथ शहीद पुत्र ठाकुर सुजान सिंह, भाई ठाकुर निर्मल सिंह, भतीजे ठाकुर बख्तावर सिंह, ठाकुर रघुनाथ सिंह, ठाकुर तुरंग सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। खागा को अंग्रेजों से 34 दिनों तक आजाद रखने के प्रतीक विजय स्तंभ पर भी जाकर कॉमरेड ने माल्यार्पण किया। इस कार्यक्रम का संचालन श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी अपने ओजस्वी वाणी से किया। गोष्ठी में समिति के मंत्री राम प्रताप सिंह ने शहीद के व्यक्तित्व एवं कृतिकत्व पर प्रकाश डाला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड अतुल कुमार अंजान जी ने 1857 के शहीदों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के दोआबा की धरती खागा शहीदों की धरती है। मैं धन्य हो गया फतेहपुर जिले के खागा नगर में आकर। और अमर शहीद ठाकुर दरियाव समिति के उपाध्यक्ष श्री महेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने सन 1857 की वीर ठाकुर दरियाव सिंह की पुस्तक भाकपा राष्ट्रीय सचिव अंजान जी को सम्मानित किया। कार्यक्रम में समिति के उपमंत्री अशोक सिंह, गुलाब सिंह, संगठन मंत्री ज्ञानेंद्र सिंह, रमेश सिंह, ध्रुव सिंह, संतोष सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अजय पाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आए सुने क्या कहा समिति के मंत्री रामकृपाल सिंह और भाकपा राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान जी ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। कहाँ है वो शैतान दल के लोग, कहाँ है वो चौहान दल के लोग, कहाँ है वो दूसरे दल लोग, काहे चले गए, किस लिए चले गए? ये सवाल हमसे मत पूछिए, ये अखिलेश जी से पूछिए। सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी श्रीमान अतुल कुमार अंजान जी और उनके साथ जो टीम आई है, मैं अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक समिति की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आप अपने जो शेड्यूल था आज, और बड़ा सौभाग्य हम सभी खागा वासियों का कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये एक ऐसी बैठक जो खागा में चयनित की गई, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने खागा को चुना और खागा में ये कार्यक्रम हुआ। इसके लिए भी आप सभी को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि निश्चित रूप से हम सभी का सौभाग्य है कि और आप सभी लोग यहाँ पे आए। पुनः मैं बहुत ज्यादा समय लेते हुए, चूंकि अपने व्यस्तम शेड्यूल में आपने आज इस स्मारक स्थल की इस जमीन पे, इस प्रांगण में आ पाए, इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं चाहूंगा कि स्मारक समिति के हमारे मंत्री श्री राम प्रताप सिंह जी से आग्रह करूंगा कि जो हमारी परंपरा है, अपने उस परंपरा में चाहेंगे कि जो आपके हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, आप उनको माला पहना करके आप उनका स्वागत करें। और आजादी की लड़ाई सूरमाओं की कुर्बानी से, अगर ठाकुर दरियाव सिंह स्वीकार कर लेते, उनके साथी स्वीकार कर लेते अंग्रेजी साम्राज्य की दास्ता को, तो न उनकी राजशाही जाती, न उनकी मिल्कियत जाती, लेकिन नहीं, देशभक्ति का जज्बा रहा। हमारी आज़ादी की लड़ाई ऐसे आसान नहीं है, बड़ी कुर्बानियों से आई है, ये नारे लगानों से नहीं आई है कि फलना एक हो जाओ, फलना एक हो जाओ, फलना जात के लोग एक हो जाओ, फलना जात के। मैं देख रहा था लिस्ट, सब तरह की जात के लोग, सरस जी, मोतीलाल जी, राम प्रताप जी, सब तरह की जात के लोग थे उनके साथ। गौर करो, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी कायस्थ, ये सब लोगों ने प्राणों का उत्सर्ग दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अनुशीलन, उत्तर प्रदेश तो गढ़ था क्रांतिकारियों का। 1857 की पहली क्रांति
वीर कुंवर सिंह ठाकुर दरियाव सिंह और उनके साथियों के संघर्षों के बाद भी अंग्रेजों को उखाड़ सकी कई महीनों तक, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश की आधुनिक सेना तोप के आगे वो नहीं चला पाए। 1857 में ठाकुर दरियाव सिंह जी ने किया था, जो 8 जून 1857 से लगाकर 11 जुलाई 1857 तक 34 दिनों तक तो खागा तहसील को स्वतंत्र रखा था और 32 दिनों तक पूरे फतेहपुर जिले में अपनी स्वतंत्र सरकार चलाई थी। जब 8 जून को हम लेते हैं तो 32 दिन होते हैं, क्योंकि खागा में 8 जून को आज़ाद करा लिए थे और 10 जून को फतेहपुर में आज़ाद करा करके पूरे जिले की घोषणा कर दिया था। और 10 जून से 11 जुलाई तक 32 दिनों तक ठाकुर दरियाव सिंह की स्वतंत्र सरकार चली थी। और इस क्रांति के योगदान में आपने लगातार 9 महीने 8 जून से लगातार 4 फरवरी तक 1858 तक इस 8-9 महीनों तक आप कानपुर, बांदा, अवध, रायबरेली कई जनपदों में घूम घूम के आप युद्ध करते रहे और अंग्रेजों को हताश करते रहे। इतना परेशान करने वाले शायद ही किसी जनपद में कोई रहा हो। एक दिन भी अंग्रेजों को चैन से नहीं बैठने दिया था। इनकी महल को अंग्रेजों ने तोपों से उड़ा दिया था। 11 जुलाई 1858 को रात में पहले पराजित हुए थे मेजर जनरल की सेना, इसके बाद उन्होंने रात में ही इनके महल को तोपों से उड़ा दिया था। 11 जुलाई 12 जुलाई को फतेहपुर में, 13-14 जुलाई को वहाँ पान नदी में, 16 जुलाई को कानपुर के अहरोपर में। इस प्रकार से प्रत्येक महीने का जिक्र है कहाँ पर इन्होंने कैसे युद्ध किया। समय मैं नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि आपका बहुत। और परिवार के 6 लोग 5 फरवरी 1858 को गिरफ्तार कर लिए थे खागा में। एक मकान भोजन कर रहे थे, क्योंकि भारतीय गद्दार उसमें बहुत पहले भी थे, आज भी हैं। वे मुखबिरी किए, अंग्रेजी सेना ने घेराव कर लिया, पकड़ लिए गए। 1 महीने तक जेल में रखा गया फतेहपुर में। मुकदमा चलाया गया, 9 आरोप लगाए गए और 6 मार्च 1858 को अदालत का आदेशानुसार ठाकुर दरियाव सिंह जी को, इनके सगे भाई ठाकुर निर्मल सिंह को, सगे बड़े पुत्र सुजान सिंह जी को, भतीजे जोधा सिंह और रघुनाथ सिंह बत्तावर सिंह, ये 6 लोगों को एक साथ फांसी जिला जेल में दे